हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी दीपावली करना चाहूँगी। आपकी दीपावली बहुत ही शुभ हो, आपकी ज़िंदगी में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो, कुबेर का खजाना आए, सब ठीक है। अब आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। हो सकता है कि ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, बट ये बात करनी कई बार ज़रूरी होती है। अच्छा, हम लोग देखते हैं, वैसे तो आप लोग दीपावली की शॉपिंग कर ही चुके होगे, लेकिन फिर भी ये वीडियो मैंने लेट बनाई है थोड़ा सा। तो आप ये देखिए कि हम दिवाली की शॉपिंग करते हैं, हम बहुत सारे पोस्टर्स खरीद के लेके आते हैं, हम ऐसी चीज़ें भी खरीद के लेके आते हैं, अनवांटेड चीज़ें जिसका एक्चुअली में हमें कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हम लोगों का देखा देखी सब खरीद के लेके आते हैं। फाइनली क्या होता है इससे? इससे कुछ भी नहीं होता है। इससे क्या होता है, हमारी जो वैसे ही आपको पता है कितना पोल्यूशन है। हम हम अर्थ के ऊपर ऑलरेडी बहुत दबाव बना रहे हैं, ठीक है। आप इतना सब लेके आए हो, सामान लेके आए हो, क्या करोगे? दिवाली यूज़ की, दिवाली पे आपने डेकोरेट किया, उसके बाद तो आपको उसको फेंकना ही है। आप उसको डिस्पोज करोगे ही, चाहे आप गली में फेंको, चाहे आप उसको कहीं पर भी फेंको। लेकिन क्या होता है, कूड़े वाला भी नहीं लेके जाता। अगर आपको भी पता ही है, ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि ये जो भगवान का सामान होता है, आप इसको डायरेक्टली कूड़े वाले को भी नहीं दे सकते हो, वो भी नहीं लेके जाता है। आप क्या करोगे? रोड्स पे पीपल के पेड़ के नीचे उसको डाल दोगे, ठीक है। ज़्यादा क्या करोगे, आप उसको एक पॉलीथीन में पैक करोगे, आप उसको गंगा में प्रवाहित कर दोगे, यमुना में प्रवाहित कर दोगे। लेकिन उससे क्या होगा? उससे सिर्फ पोल्यूशन बढ़ेगा। तो कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको दिवाली पर हर साल नई नई चीज़ें ही लानी है। हाँ, आप वो चीज़ें लेके आओ जो आपके पास टूट गई है, ख़राब हो गई है, उन सब चीज़ों को आप उन सब चीज़ों की परचेजिंग करो। लेकिन आप सिर्फ लोगों को देखा देखी कि अच्छा लोगों के पास ये क्रॉकरी सेट है, मैं भी ये वाला क्रॉकरी सेट ले आती हूँ, क्या होगा उससे? आपका पैसा ख़राब होगा। और दूसरी बात क्या होगा, आपका पैसे के साथ साथ आपका टाइम ख़राब हो रहा है, मार्केट में आप जा रहे हो। और पोल्यूशन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा पुराना सामान होता है वो कहाँ जा रहा है? वो इस अर्थ पे तो जा रहा है। आप इस अर्थ पे ही ज़ोर ज़ोर डाले जा रहे हो। एक ऐसे ही छोटी सी बात, एक कहानी आप सोचो, कहानी सुना रही हूँ जैसे कि मान लो कि साल भर में आपने देखा है न्यू ईयर के टाइम पे ना 23 के जैसे पोस्टर्स होते हैं, कैलेंडर्स होते हैं, उसी तरह से 24 के भी कैलेंडर्स बनेंगे। तो लोग जनरली क्या करते हैं, किसी भी भगवान की फ़ोटो प्रिंट कर देते हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने नाम की सिग्नेचर के साथ। तो लेकिन जब साल ख़त्म होता है, तो क्योंकि उसके अंदर भगवान का चित्र छपा हुआ है, तो वो आप डायरेक्टली डस्टबिन में भी नहीं फेंक सकते हो। इवन मैं आपको बताऊँ, मेरे पास भी बहुत सारे पोस्टर्स हैं जो मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन मैं उसको डस्टबिन में भी थ्रो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके उसके ऊपर भगवान के प्रिंट छपा हुआ है। तो आप सोचिए, जहाँ आपने भगवान का प्रिंट लगा दिया, वो आप डस्टबिन में भी नहीं फेंक सकते हो। तो एक कहने की बात ये है कि दीपावली आती है, तो दीपावली पे या तो आप अगर सक्षम हैं तो चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेके आओ, जिससे कि आप उसको हर साल सेम को पूजा करो। क्योंकि आज के टाइम में मिट्टी भी इतनी पवित्र नहीं है कि आपको एक्चुअल मिट्टी की ही मिलेगी। जो गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा है वो एक्चुअल मिट्टी की ही मिलेगी। सोचने वाली बात है, ज़रा गौर करना। कई लोगों को ये बात हो सकता है पसंद ना भी आए, और हो सकता है कमेंट बॉक्स में भीड़ लग जाए कि नहीं मैडम, आप गलत बात कह रहे हो, आपने दिवाली के लिए खुद तो परचेजिंग कर ली होगी और दूसरों को परचेजिंग करने के लिए मना कर रहे हो। लेकिन सोचने वाली बात है, पहले के टाइम पे इतना पोल्यूशन होता ही नहीं था, तो लोग सब करते थे। आप खुद देखो, पहले तो दिवाली के बाद पोल्यूशन आता था, अब तो दिवाली से पहले पोल्यूशन आने लगा है। तो ये वक्त की डिमांड है कि हमें बदलना पड़ेगा, और ये बदलाव हम सिर्फ अपने से नहीं, दूसरों को भी बोल के शुरू करेंगे। मैंने तो बिल्कुल बदल ली है, तो आप भी कोशिश करो बदलने की। और हाँ, जो ये सब कर रहा हो ना, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि कितने लोगों तक ये बात जाती है। थैंक यू सो मच।